स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जीएमएच। उत्तर प्रदेश से तमाम खबरें आ रही नॉन स्टॉप न्यूज। शुरुआत करते हैं पहली अच्छी खबर से। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। अब दरअसल कोरोना के केस 31 मई के पहले तक जो है कम करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रखा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह भी कहना रहा कि 31 मई तक जो है कोरोना की दूसरी लहर को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं। दरअसल आपको बता दें, यूपी में कोरोना का कहर अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है। हालांकि प्रदेश में कोविड केस जो है लगातार कम हो रहे हैं, साथ ही रिकवरी यानी कि रिकवर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है और बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3957 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,441 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 163 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जो है रिकवरी रेट 94% से ज़्यादा है, समझ सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ ही अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के 69,828 एक्टिव मामले हैं। 24 घंटे में 2,98,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो है कोरोना के मामले यानी कि कोरोना का आंकड़ा गिर रहा है। और जो राहत भरी खबर है, निश्चित तौर पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 31 मई तक जो है कोरोना की दूसरी लहर को समाप्त कर लिया जाएगा। अब बता दें, कोरोना के गिरते मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और ज़्यादा प्रयासशील हो गई है। और आपको बता दें, लगातार टेस्टिंग भी हो रही है। टेस्टिंग के साथ ही जो है कोरोना मरीजों की संख्या गिर रही है, जो उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड जो है आपको बता दें, हाई स्कूल में जिस तरीके से छात्राओं के 9वीं के अंक ले रहा था, यानी कि 9वीं के नंबर ले रहा था, उसी तरीके से अब बता दें उत्तर प्रदेश बोर्ड अब इंटर के जो है छात्राओं के प्रीवियस ईयर यानी कि 11वीं के नंबर ले रहा है। अब ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 10वीं और 12वीं को, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रमोट कर देगी, यानी कि 10वीं के और 12वीं के पेपर नहीं होंगे। छात्राओं को प्रीवियस नंबर के आधार पर उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। इस पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी भी फिर हम आपसे कहें कि ऑफिशियली तौर पर सरकार कुछ भी बताने से मना कर रही है। और आपको बता दें, जो सरकार प्रोसेस कर रही है उसके अनुसार ये स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि सरकार 10वीं और 12वीं को प्रमोट कर सकती है। हाल ही में दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, इनकी ओर से एक बयान आया था, जिस बयान में इन्होंने कहा था कि हाई स्कूल को तो प्रमोट कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था, आशंका जताई थी कि हाई स्कूल को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इंटर के छात्रों को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के जो है नंबर छात्रों का भविष्य तय करते हैं और उसी नंबर के आधार पर जो है उनका विभिन्न जो आगे की वे पढ़ाई करते हैं दिशा और दशा तय होती है। इसी वजह से जो है आपको बता दें, इंटरमीडिएट के नंबर और छात्राओं के प्रमोशन को लेकर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के सामने परीक्षाओं को लेकर इन दिनों लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई दिनों से यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर प्री बोर्ड एग्जाम के अंकों को आधार मानकर छात्रों को प्रमोट करने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बोर्ड या सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। वहीं इन सब के बीच ऐसी खबरें भी सामने आई, जिसके बाद यूपी एमएसपी द्वारा इंटर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने के कयास लग रहे हैं। आपको बता दें, एक अखबार में छपी खबर के अनुसार यूपी बोर्ड के अधिकारी इंटरमीडिएट के छात्रों के भी छमाही और प्री बोर्ड एग्जाम के नंबर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यदि यूपी बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर छात्रों को प्रमोट करना चाहे तो हम उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और अगर परीक्षाएं कराने की बात आती है तो भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं आपको बता दें, हाल ही में यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने यूपी बोर्ड के छात्रों के छमाही और प्री बोर्ड एग्जाम के नंबरों को जल्द से जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जैसा डिसीजन लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश बोर्ड की, तो छात्राओं की परीक्षा कराने के लिए भी पूरी तैयारियां हैं। चूंकि आपको मालूम है कि कोरोना की जब दूसरी लहर अचानक से आई, मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी, इसके बाद जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया गया। आपको बता दें, यह परीक्षाओं के लिए कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के साथ ही अन्य प्रकार के सेंटर की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी थी। लगभग पेपर ही होने थे। अब आपको बता दें, कोरोना का बढ़ता प्रकोप की वजह से ये पेपर रुक गए और आज भी ये पेपर नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में यूपी बोर्ड के जो है आपको बता दें, दिव्यकांत शुक्ला जो है आपको बता दें यूपी बोर्ड के सचिव, इनका कहना है कि अगर सरकार जो फैसला करती है उसके अनुसार ही चला जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो फैसला करते हैं, मीटिंग में बाद रणनीति बनती है, उसके अनुसार ही काम होगा। फिलहाल ऑफिशियली तौर पर अभी कुछ भी जारी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं को रद्द करके प्रमोशन दिया जा सकता है। हालांकि अभी सीबीएसई 10वीं की परीक्षाओं को ही रद्द करके प्रमोट किया गया है। छात्राओं को 12वीं को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले जो है
टीका लगाया जाए बच्चों को, फिर जो है परीक्षा कराई जाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी छात्रों का कोविड रोधी टीकाकरण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं करने की मांग जो है दोहराई है। अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर एक बार बयान दिया फिर से, और कहा ट्वीट करते हुए, पहले टीका फिर परीक्षा। इससे पहले भी वह प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर चुके हैं कि पहले यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का टीका लगाया जाए और इसके बाद जो है इम्तिहान की बात की जाए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जो है पूर्व सीएम, इनका बड़ा बयान जो है निकल कर आ रहा है कि पहले छात्र छात्राओं का टीकाकरण कराया जाए, उसके बाद जो है परीक्षाओं का आयोजन हो। चलिए अब आपको बताते हैं, अपर मुख्य सचिव जो है सूचना नवनीत सहगल द्वारा तमाम अहम जानकारियां दी गई हैं। आपको बता दें, नवनीत सहगल ने बताया कि पूरे प्रदेश में विशेष सफाई और फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में जो है अभियान के तहत 51,645 गाँव में साफ सफाई जो अभियान चल रहा है। इसमें 27,262 गाँव में सैनिटाइजेशन और 9501 गाँव में फॉगिंग अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ ही 5 मई से यानी अब तक 25 मई तक जो है 37 लाख लोगों की टेस्टिंग भी कराई गई है, ये भी जानकारी इन्होंने दी है। साथ ही बताया है कि 1 जून 2021 से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं 12 से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों का प्राथमिकता के आधार पर बूथ बनाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्लांट के बारे में भी जानकारी दी है। बताया है कि प्रदेश में 414 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 54 प्लांट कार्यशील हो गए हैं और शेष प्रक्रिया में हैं। और इसी के साथ ये भी बताया है कि कोविड निगरानी समितियों द्वारा गांव में रहने वाले लोगों से संपर्क कर कोविड लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। लोगों का आरआरटी तथा एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही एक आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक जो है फर्जी खबर शेयर हो रही है और फर्जी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि फतेहपुर में जो है 100 लोगों की एक रहस्यमय बुखार की वजह से मौत हो गई है। 100 लोगों की अचानक से मौत नहीं हुई है, सिलसिलेवार मौत हुई है बताया जा रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया और फर्जी बताया। दरअसल आपको बता दें, फतेहपुर के जो गांव में रहस्यमय बुखार और खांसी दर्द की वजह से कई लोगों की मौत तो हुई है, लेकिन 100 लोगों तक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर जनपद फतेहपुर के ब्लॉक असोधर के ग्राम ललौली में 100 लोगों की मृत्यु की खबर को वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी की आख्या से प्राप्त हुआ कि 45 दिनों में जो है 37 लोगों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है, यानी कि कोई एक कारण नहीं था। इस कारण से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि 100 लोगों की मौत जो है बीमारी से, एक ही बीमारी से या फिर कोई ऐसे प्रकोप से, महामारी से नहीं हुई है, जो जिलाधिकारी की आख्या है। इसलिए इस खबर को फर्जी करार दिया गया है। तो ऐसी खबरें शेयर करने से आप लोग बचें। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। यूपी डीएलएड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, डीएलएड के छात्र छात्राओं में काफ़ी परेशानी है। परेशानी इसलिए है क्योंकि डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम अभी तक नहीं निकला है। आपको बता दें, दाखिला के 22 महीने के बाद प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला। 6 अगस्त 2019 को दाखिला लेने के 22 महीने बाद भी डीएलएड पूर्व में बीटीसी के 1.72 लाख प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट का अता पता नहीं है। कोरोना की पहली लहर में लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण शासन ने इन प्रशिक्षुओं को पहले से दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया। उसके बाद नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ली। 28 जनवरी 2021 को परिणाम घोषित हुआ। डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 1,72,000 प्रशिक्षुओं में से 1,69,812 सम्मिलित हुए और इनमें से 71,000 से अधिक जो है फेल हो गए। उसके बाद लगभग 45,000 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया, जिसका परिणाम अब तक जो है घोषित नहीं हो सका। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश रोडवेज बड़ी अपडेट कर रहा है, आइए जानते हैं। यूपी रोडवेज की बसों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। यात्रियों का सफर इससे आसान होगा और सुरक्षित होगा। रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बसों में सुरक्षित यात्रा के लिए पैनिक बटन और जीपीएस डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, यात्रियों को सफर जो है आसान हो जाएगा। ये दोनों सिस्टम साधारण और एसी दोनों श्रेणियों के बसों में लगाए जाएंगे। पैनिक बटन से खासतौर से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। वहीं जीपीएस से हर वक्त बसों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा निर्भया फंड से 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी गई है। निर्भया फंड से रोडवेज के 11,750 बसों में पैनिक बटन और जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगेगा। इस संबंध में 28 मई को टेंडर जारी किए जाएंगे। 11 जून को टेंडर फाइल होंगे। टेंडर लेने वाली कंपनी अपना कमांड सेंटर बनाकर डायल 100 से जोड़कर इस सुविधा को संचालित करेगी। पैनिक बटन और जीपीएस लगाए जाने की खबरें निकल कर आ रही हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में। अभी तक आपको बता दें, रोडवेज बस कहाँ है, ड्राइवर किस तरीके से मनमानी कर रहा है, सही समय पर पहुंच पा रहा है या फिर नहीं, कोहरे का बहाना बनाकर कहीं ऐसा तो नहीं किसी होटल में रुका हुआ है कि खाना पीना खा रहा है या फिर सो रहा है, तो ये सिस्टम जो है नहीं चल पाएगा। क्योंकि जीपीएस के जरिए जो है मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग में बस कहाँ पर है,
कितने समय ड्राइवर कहाँ रुक रहा है, क्या कर रहा है, तो इसके बारे में जो मॉनिटर करेगा अधिकारी उसके पास ये सूचना होगी। पैनिक बटन से महिलाओं को काफ़ी लाभ होगा। चलिए जाते जाते एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है दरअसल पुलिस कर्मियों का अगर कोरोना से निधन होता है तो उनके आश्रितों को मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। यूपी में कोविड की वजह से कई पुलिसकर्मी जो है शहीद भी हुए हैं और अब उनके परिजनों को जो है मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कोरोना से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। शासनादेश जारी हो गया है। यूपी में कोरोना वायरस के कहर के बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान जारी करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को मृतक आश्रित कोटे से जल्द नौकरी दी जाएगी और इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है और प्रक्रिया भी चल रही है। एडीजी एलओ ने कहा कि शासन की ओर से स्वीकृत आर्थिक सहायता भी परिजनों को दी जा रही है। प्रशांत कुमार ने बताया कि 50 साल की उम्र पार कर चुके उन पुलिसकर्मियों को कोरोना की फ्रंट लाइन ड्यूटी से हटाया जा रहा है जिनको डायबिटीज, हार्ट, लंग, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें बीमार जो पुलिसकर्मी है विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियों से तंग है उनको जो है उम्र उनकी 50 साल से अधिक है उनको जो है फ्रंट तौर पर जहां कोरोना के लक्षण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये बड़ा बयान है। निश्चित तौर पर जो बीमार हैं आपको बता दें विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं या फिर आपको बता दें 50 साल से अधिक की आयु है, उनकी डायबिटीज़ बताया जा रहा है, हार्ट, लंग, लीवर आदि बीमारी हैं, उन जो है पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। साथ ही जो है जिन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई उनके आश्रितों को ड्यूटी उन आश्रितों को जो है आपको बता दें अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी और साथ ही जो मुआवजे का ऐलान है वो भी मिलेगा। ये जो है शासनादेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। चलिए यहाँ पर सभी खबरें उत्तर प्रदेश से खत्म होती है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यूपी नॉन स्टॉप में आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अहम खबरें दी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलें, लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें फॉलो करें विभिन्न जगहों पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर नई अपडेट में। बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से। नमस्कार।